महायोगी नाम में कुले भवती धीनता। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, जो सदगुरु से दीक्षा लेकर त्रैकाल संध्या करते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत सद योग, ये 4 साधन करते हैं, अब बीच में शरीर छूट जाए तो अन्य जोनि में हम अपने भक्त को नहीं जाने देते हैं, उसको पुनः पुनः बड़भागी मनुष्य शरीर देते हैं। मनुष्य शरीर में भी भक्त को साधारण घर में नहीं रखता, पवित्र धनी मानी के घर में रखता हूँ, और राजा महाराजा के घर में भक्त को रखता हूँ, स्वर्ग में रखता हूँ तो देवता के जीवन में स्वर्ग सुख भोग कर भक्त आता है कहाँ? फिर समदम की साधन करने वाले जोगी कुल में जन्म लेते हैं, वहाँ भक्त का अंतिम जन्म होता है। भक्ति करके भक्त मेरे घर में आ जाता है। सदगुरु महाराज की जय। तो जो भक्त मेरे घर में आ जाता है अर्जुन, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ता है। और जो भक्ति नहीं करते हैं वे नरक 84 में चले जाते हैं। नरक 84 में जाना हुआ भारी हानि में जाना। तो मैं संक्षेप में आप लोगों को चित्र खींचकर बता दिया कि जो भक्ति करते हैं उसका जीवन सुखमय होता है। भगवान योगक्षेम कर देते हैं तो जीवन सुख में बीतता है। भक्त का मरण सुख में बीतता है और मरने के बाद महासुख में बीतता है। और जो भक्ति नहीं करते हैं, जीवन में गुरु धारण नहीं करते हैं, उसका जीवन काल दुख में बीतता है, मरण काल दुख में बीतता है और मरने के बाद महादुख में बीतता है। महादुख क्या है? 84 न युक्ति बिना भक्ति साही न होगी। 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो 84 में 2.25 अरब बरस दूसरा दुख भोगना पड़ेगा। तो कहने सुनने के लिए ढेर सारी बातें हैं। कहने वाले भी बहुत कह गए, लिखने वाले भी बहुत लिख गए, पढ़ने सुनने वाले भी बहुत पढ़ सुनते हैं। हमारे ऋषि और संत कहते हैं जो करे सो तरे, जो करेंगे वही तरेंगे। महर्षि दल बहादुर बाबा बराबर कहते थे, हे वो भाई हमें कहे छिए करो साधन भजन, जीवन में गुरु धारण कर, नहीं करब तो हमार की लेब, हम कहबे न करब, करब तो ही नहीं करब तो हमार की लेब, मरब हमार कुछ लेब। तो हमारे